हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कॉन्सेप्ट के साथ हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। मर्ज्ड साइकिल के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस करने शुरू किए हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीवाईक्यूज पहली बार अगर ये पहली वीडियो है आपकी, सो पहले जो पीवाईक्यूज कवर करवा रखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा और करके जाइएगा एग्जाम से पहले। So 21st question है, which of the following gives a description about health and health related states of an individual? So कौन सा जो मॉडल या कौन सा आंसर इनमें से हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स के बारे में बात करता है? सो आंसर इसका आईसीएफ मॉडल रहेगा। रीजन क्या है, यूनिट 10 में ये मॉडल एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब मेंशन कर रखा है सिलेबस में। सो हमें करके जाना है। आईसीएफ की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, किसके लिए क्लासिफिकेशन है ये, ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो ये तीन वर्ड आप याद रखेंगे, फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो ये नाम तीनों एफडीएच याद रखिएगा, बट मॉडल का नाम इन्होंने सिर्फ आईसीएफ मॉडल रखा है। तो ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। How many types of disabilities are listed in the PWD Act 2016? So 2016 के एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज मेंशन हैं? So 21 डिसेबिलिटीज मेंशन है। जब हम आरपीडब्ल्यू की, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है एक्चुअली, देखा जाए तो एग्जाम में पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है। अगर हम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की बात करें तो वहां पे 7 डिसेबिलिटीज मेंशन थी। उन 7 से इंक्रीज करके 21 की गई जब हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बनाया। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एज पर 2011 का सेंसस ऑफ इंडिया, टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इंडिया में जो है वो पूछ रखे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होगा तो ही पता होगा। सो बी आंसर जो है इसका सही रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन, ये लिस्ट हमें मैच करनी है। इनका मतलब क्या है? सो इंक्लूसिव में तो क्या रहेगा, सब साथ बैठ के पढ़ेंगे। स्पेशल में अलग अलग पढ़ाया जाएगा, सेपरेट पढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेटेड में सेम क्लासरूम हो सकता है, सेम स्कूल हो सकता है, क्लास सेम रही होगी। नॉर्मल एजुकेशन जो अभी चलती आ रही है, वेयर, चलिए देखिए फिर, वेयर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर टॉट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, तो ये तो फॉर श्योर स्पेशल एजुकेशन हो गया, यानी बी का फर्स्ट अगर देखें तो आंसर तो हमें यही मिल गया, बट स्टिल देख लेते हैं। वेयर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर टॉट अलोंग विद नॉर्मल वंस, तो साथ में अगर पढ़ाया जा रहा है तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन रहेगी। वेयर द चिल्ड्रन विदाउट एनी स्पेशल नीड्स आर टॉट, तो अलग अलग अगर पढ़ाया जा रहा है तो वो क्या रहेगा फिर, नॉर्मल एजुकेशन, यानी जैसे कोई स्पेशल नीड या ये चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों को साथ में पढ़ाया जा रहा है, टोट इन सेम क्लास विद स्पेशल केयर, तो ये केयर स्पेशल यहाँ पे रहेगी तो इंटीग्रेटेड रहेगा। यानी कि फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट देन फोर्थ एंड थर्ड, तो फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, तो बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे अगर हम देखें तो लीडरशिप थियरीज हमें मेंशन कर रखी है, और बेसिक्स फोकस जो है इस थियरी का किस पे रहेगा वो यहाँ पे बात की गई है। सो कॉन्टिजेंसी, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड सर्वेंट थियरी। सो देखिए, सर्वेंट का मतलब ही क्या होता है कि आपकी नीड्स का ध्यान रखे जो, ठीक है। सो ये अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड सेटिस्फाई देम, तो इसका आंसर थर्ड रहेगा, यानी डी का अगर मैं थर्ड देखूं तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जो थोड़े से टफ होते हैं कि हमें ना भी पता हो शायद, सो एक चीज अगर हमें पता चल गई कैसे भी कंफर्म, तो वो आंसर हमें पता चल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी की बात करें तो इट आइडेंटिफाई नीडेड चेंज, क्रिएट अ विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक पीपल कमिट टू इट। सो ये क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी रहेगी, जहां पे लीडरशिप में क्या है कि आप चीजों के बारे में जो जरूरत है चेंज की उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक विजन क्रिएट करते हैं और फिर लोगों को उससे स्टिक करने के लिए भी करते हैं। तो सी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। ट्रांजैक्शनल थियरी की अगर हम बात करें तो ये क्या रहेगा, मोटिवेट फॉलोअर्स बाय अपीलिंग टू देयर इंटरेस्ट एरियाज। सो ये इंटरेस्ट एरिया से अपील करेंगे। कॉन्टिजेंसी का रहेगा, इट इज द सर्कमस्टेंस दैट मेक अ लीडर, तो वो क्या है, कॉन्टिजेंसी थियरी है। सो आंसर हमारा यहाँ पे सी होना चाहिए। देखिए सी है आंसर हमारा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन अ क्लासरूम, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या सीक्वेंस रहेगी वो हमसे पूछा गया है। सो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है कौन क्लास में। सो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद हम उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है उनको, फिर हम प्लान करेंगे कि कैसे मेथड्स या कौन से अप्रोचेस को यूज किया जाना चाहिए, कैसे अडेप्ट होनी चाहिए चीजें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, फिर हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो बी सी डी ए ई, बी सी डी ए ई, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
What are the essential requirements to make education inclusive? तो inclusive education बनाने के लिए क्या क्या requirements चाहिए होंगी? टीचर की कॉम्पिटेंसी हो पढ़ाने में, टीचर का एटीट्यूड, क्लासरूम, कंप्यूटर्स, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, टीचर का एटीट्यूड, टीचर की कॉम्पिटेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटर का सपोर्ट। पीयर ग्रुप का सपोर्ट होना चाहिए, टीचर की कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, प्रिंसिपल का सपोर्ट, पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट और काउंसलर का सपोर्ट। एक्सेसिबिलिटी टू इंस्टीट्यूशन, तो ये सबसे अलग पॉइंट हो गया कि पहले आप एक्सेस तो दीजिए, राइट? तो पहले एक्सेसिबिलिटी, फिर टीचर्स का सपोर्ट, टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज, पीयर ग्रुप का सपोर्ट और काउंसलर का सपोर्ट। सो डी जो है वो ज्यादा चीजें इंक्लूड कर रहा है और सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी इंक्लूड कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन में एक्सेस तो हो। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, असर्शन और रीजन। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। डेमोक्रेसी जहां पे वर्ड आ गया वहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, तो ये तो ठीक है। अ लीडर हु टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। नो, जो खुद ही ले रहा है वो तो ऑटोक्रेटिक प्रोसीजर में बिलीव करना है ना, कि वो दूसरों को पार्टिसिपेट ही नहीं करवाना चाह रहा। सो पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है जब तक डिसीजंस में वो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं होगा। तो सिर्फ फर्स्ट सही है, ठीक है, और दूसरा गलत है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिट कॉस्ट, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस ईयर से ही लास्ट ईयर पूछा गया ये, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस करके जाना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही दो चार क्वेश्चंस तो डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे आपको। सो टोटल एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सो डी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। दो ऑप्शन दे रखे हैं, असर्शन और रीजनिंग। नेक, जो हमारी नेक की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। असेसेस एंड एक्रेडिट्स ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग या हायर एजुकेशन दैट हैव ईदर कंप्लीटेड 6 ईयर, यानी या तो वो 6 साल पूरे हो गए हों उनको ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और हैव प्रोड्यूस्ड 2 बैचेस ऑफ ग्रेजुएट। तो एक ही बात होगी, ग्रेजुएट कितने होते हैं? 3 साल का ग्रेजुएट होता है, तो अगर आज वो कोर्स शुरू हुआ है तो 2 बैच निकल जाने चाहिए, यानी अगर आज शुरू हुआ है तो 3 साल बाद वो बैच चला जाएगा, और वो यानी 4 से 5 साल लग जाएंगे, इसमें भी 4 साल, ठीक है। तो या तो 6 साल उसको स्टैब्लिश हो गए हो या फिर उसने 2 बैच ग्रेजुएट्स के निकाल दिए हो, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। IQAC हेल्प्स टू फाइंड आउट न्यू कोर्सेज टू स्टार्ट एंड रिक्रूट टीचर्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। फर्स्ट सही रहेगा, दूसरा गलत रहेगा, सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू, बी आर इज फॉल्स, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ सी आएगा, आंसर हमारा यही रहेगा, ठीक है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।